गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम बीकॉम ईयर 3 का हम इंट्रोडक्शन एक सेशन लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड है, पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 2 के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और पेपर 1 जो है वो आपका कंपलसरी है। पेपर 1 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के अंदर हम देखेंगे आपके पास 5 यूनिट्स हैं। उसके अंदर हम देखेंगे 5 यूनिट्स को आज हम ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे और आगे की फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इन एक यूनिट्स को प्रॉपरली कवर करते हुए नोट्स के साथ आगे ले के जाना है और इस तरीके से हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। यूनिट फर्स्ट के अंदर है हमारे पास मीनिंग फंक्शंस। इंश्योरेंस जैसे आपको पता है, इंश्योरेंस के बारे में हमें मीनिंग देखना है, उसका फंक्शन देखना है, टाइप्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद एक इंश्योरेंस का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, प्रिंसिपल्स क्या हैं, री इंश्योरेंस क्या होता है और डबल इंश्योरेंस क्या होता है। इन दोनों में भी फ़र्क है और ये फ़र्क हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अब यूनिट सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स क्या है लाइफ इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस का, कैसे एक प्रपोजल टू वो पॉलिसी में कन्वर्ट होता है, कंडीशंस क्या क्या रखी जाती हैं, रिन्यूअल कैसे होता है, लोन, सरेंडर, नॉमिनेशंस, ट्रांसफ़र। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ड्यूरिंग लाइफ इंश्योरेंस की, जो लाइफ पॉलिसी की जो कंडीशंस होती हैं वो हमें देखनी है। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, मॉर्टेलिटी टेबल्स क्या होती हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। यूनिट 3 जो है वो है आपका इम्पॉर्टेंट प्लान्स ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या होता है, एंडाउमेंट, होल लाइफ, ग्रुप इंश्योरेंस, सैलरी सेविंग्स स्कीम क्या होती हैं, सेटलमेंट कैसे होता है अश्योरेंस का, क्लेम्स जो होते हैं, डेथ क्लेम्स, मैच्योरिटी क्लेम्स, ये सब चीज़ें। यूनिट 4 है आपकी जनरल इंश्योरेंस। क्या होता है, फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंट, क्रॉप, लाइफ स्टॉक्स, जैसे लोग बाग जो माल रखते हैं गोदाम में उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं। ये भी क्या होता है, एक तरीके से एक्स्ट्रा जनरल इंश्योरेंस होते हैं कि कहीं आपके आग लग जाती है कि इसके अंदर मीनिंग मतलब ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने का इंश्योरेंस होगा, स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम कैसे मिलता है, सेटलमेंट किस तरीके से होता है, वारंटीज़, इम्प्लाइड वारंटीज़ का मतलब क्या होता है मरीन इंश्योरेंस में, और उसी के अंदर भी हम सेटलमेंट्स देखेंगे। अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंस में जैसे क्या था, एक्सीडेंट, क्रॉप, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें हमें आगे यूनिट 4 में पढ़नी है। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड LIC एजेंट्स। LIC एजेंट्स नाम सबने सुना होगा कि LIC एजेंट्स कौन होते हैं, ये लोग कैसे हायर होते हैं, इनको कैसे पता चलता है, ये लोग कैसे डिवाइड करते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। LPG सबने सुना है कि एक हमारा प्राइवेट सेक्टर के पास है, एक हमारा लिबरल, जो दोनों सेक्शन मिक्स है, एक ग्लोबलाइजेशन होता है और एक लिबरलाइजेशन होता है। ठीक है,
कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कौन से सेक्टर में है, क्या ये प्राइवेटाइजेशन है कि लिबरलाइजेशन है, ये सब हमें डिस्कस करना है। उसके बाद पेपर 2 के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। वो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ई कॉमर्स। अब नाम से बहुत सिंपल, थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, कि मार्केटिंग के अंदर हम मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे, मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या थे, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पर, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग क्या होती है। ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स हैं आपके, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटे छोटे माइन्यूट टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं ताकि हमें एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट भी है वो बिल्ट भी होता जाएगा और हमारा कोर्स भी कवर होता जाएगा। यूनिट 4 के अंदर हमें पढ़ना है प्राइसिंग, कॉन्सेप्ट क्या है प्राइसिंग का, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, चैनल क्या होगा। अब जैसे तुमने पढ़ा होगा कि पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर आता है, कई बार मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को सेल करता है, फिर मैन्युफैक्चरर क्या होता है, होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर सीधा कंज्यूमर को देता है, फिर मैन्युफैक्चरर होलसेलर आता है, एजेंट आता है, फिर कंज्यूमर आता है, फिर मैन्युफैक्चरर आएगा, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर और फिर हमारा कंज्यूमर। तो ये एक चेन है पूरी। उसके बाद स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ मार्केटिंग, कि रूरल में बेच रहे हो आप, थोड़ा जैसे क्षेत्र जो होता है, आप घनी आबादी क्षेत्र जो होता है अर्बन और रूरल, उसमें है, इंडस्ट्रियल में बेच रहे हो, ग्रीन मार्केटिंग है, सर्विस मार्केटिंग है। तो ये सब हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में आ जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम क्या देखेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होंगी इंडिया में, मर्जर्स जो होते हैं, क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज हो गई, ये छोटी छोटी। और सेबी एंड इट्स रिफॉर्म्स, कि सेबी का क्या इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग दैट, और उसके जो रिफॉर्म्स होते हैं वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आज हमारा पूरा बिजनेस हमें पता है कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। हमें सब आजकल सबको क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, एटीएम सबके मतलब पता है। तो इन चीज़ों का हमें देखना है कि B2C मतलब B2B होता है, एक तो बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हमें देखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कैसे ई कॉमर्स ने ग्रोथ करी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर ऑप्शन जो पेपर नंबर 2 है उसका ये ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज़ ई कॉमर्स। इस तरीके से हमें ये पूरे दोनों जो हमारे पेपर हैं इनको डिस्कस करते हुए चलना है नोट्स के साथ, एंड धीरे धीरे करके हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर